कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सील कवर में केंद्रीय एजेंसी ने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट। अब तक की जांच के बारे में सुप्रीम कोर्ट को किया गया सूचित। तो पुलिस जांच में हुई लापरवाही की जानकारी भी सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दी। घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किए जाने, फिर से किए जाने के प्रभाव को भी स्टेटस रिपोर्ट में उजागर किया है। तो संदेह के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की गई है उनका ब्यौरा भी सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय एजेंसी ने सौंप दिया है। ये बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है। पूछताछ का पूरा ब्यौरा अब तक का सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है और इस पूरे मामले में थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो कोलकाता रेप केस से जुड़ी हुई अब तक की तमाम जांच कहां तक पहुंची है, इसको लेकर सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है। आपको बता दें कि पुलिस जांच में लापरवाही का भी जिक्र स्टेटस रिपोर्ट में किया गया है। पूछताछ का ब्यौरा सीबीआई ने कोर्ट को दिया है और संदेह के आधार पर सीबीआई ने कुछ लोगों से पूछताछ भी की। इसके बारे में भी स्टेटस रिपोर्ट में जानकारियां दी गई है। आपको बता दें पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई भी शुरू करेगा। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, देखिए सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी गई है, क्या जानकारियां स्टेटस रिपोर्ट से संबंधित? जी बिल्कुल स्वाति, सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने यह स्टेटस रिपोर्ट सौंपा है क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि अब तक की जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे और कोर्ट यह देखना चाहता कि आखिर इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है और जांच में क्या कुछ निकल करके अभी तक सामने आया है। तो सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में यह जो है स्टेटस रिपोर्ट सौंपा है और उसमें कहा गया है कि किस तरीके से पुलिस की ने लापरवाही बरती है। हॉस्पिटल में जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी जिसमें 7,000 लोग जो हैं हॉस्पिटल के आसपास पहुंच गए थे और सबूतों को जो नष्ट किया गया है उससे संबंधित इसमें जिक्र किया गया और साथ ही यह भी कहा गया है कि किस तरीके से इस मामले में लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी तक संदेह के आधार पर जिन जिन लोगों से पूछताछ हुई है और पूछताछ के दौरान जो कुछ निकल करके सामने आया है उससे संबंधित जानकारी सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दी है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस से कोर्ट ने कहा था कि जो तोड़फोड़ की घटना हुई थी उससे संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में दें क्योंकि जब यह घटना घटी थी तो आखिर घटना के वक्त 7,000 लोग हॉस्पिटल के आसपास कैसे मौजूद थे, वो हॉस्पिटल में लोग कैसे प्रवेश कर गए, सुरक्षा कहां थी, डीजीपी कहां थी, ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। गोपाल, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई भी करने वाली है। राज्य सरकार की तरफ से भी स्थिति को लेकर कोई रिपोर्ट सौंपी गई है क्या? जी बिल्कुल स्वाति, राज्य सरकार की तरफ से भी रिपोर्ट को सौंपा गया है और बताया गया कि राज्य सरकार ने अभी तक क्या कुछ कदम इसको लेकर के उठाए इस घटना के बाद। हालांकि जब पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब बॉडी सौंपा गया उसके आखिरी 11:45 पर क्यों FIR दर्ज की गई। कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल कहाँ थे घटना के वक्त, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, प्रिंसिपल ने आत्महत्या करार देने की कोशिश क्यों की गई, हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया गया। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिसका जवाब राज्य सरकार के वकील नहीं दे पाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि प्रिंसिपल पर जो आरोप लगे हैं अब प्रिंसिपल का क्या किया जाए, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उस आदेश का पालन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये तमाम बातें पिछली सुनवाई के दौरान कही गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान क्या बातें कही जाती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या टिप्पणी सामने निकल कर आती है। क्योंकि जिस तरह मेरे सहयोगी गोपाल ने जिक्र किया, राज्य सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से और साथ ही साथ सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट यहां पर सौंपी गई है। हम समझने की कोशिश करेंगे गोपाल आपसे एक बार फिर से कि पिछली सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से क्या बातें कही गई, जो सामने वकील थे उनकी तरफ से क्या बातें कही गई और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नेशनल टास्क फोर्स बनाने का जो ऐलान किया गया, आदेश दिया गया, उस पर क्या बातें कही गई।
जी बिल्कुल। देखिए, जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि किस तरीके से ब्रूटल तरीके से इस घटना का अंजाम दिया गया है और महिलाओं की जो खास करके डॉक्टर्स महिला हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि हमें चिंता है, सिर्फ एक डॉक्टर की लेकर के चिंता नहीं है, पूरे देश भर के जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें जो काम करने वाले लोग हैं डॉक्टर के अलावा उनकी भी सुरक्षा की चिंता है और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के ठोस कदम उठाएगा। और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 सदस्यीय एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें एम्स के डायरेक्टर, उड़ीसा एम्स के डायरेक्टर को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा भी चीफ सेक्रेटरी और बाकी लोगों को भी 5 लोगों को, अन्य लोगों को शामिल किया गया था। यानी कि इस टास्क फोर्स में 14 लोगों की जो है एक कमेटी बनी है जो 3 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी और उसके बाद 2 महीने बाद अंतिम रिपोर्ट जब दिया जाएगा टास्क फोर्स द्वारा, उसके बाद कोर्ट इसको लेकर के दिशा निर्देश तय करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जिस तरीके से घटना हुई है यह कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली घटना थी और कोर्ट ने यह भी कहा था कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के वो चिंतित हैं और उसको लेकर के टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं और डॉक्टर्स अब अपने हड़ताल खत्म करके वापस आ लेकिन देखिए, दूसरी तरफ आपको बता दें कि डॉक्टर्स की हड़ताल जिस तरह से हम देख रहे हैं गोपाल लगातार जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई के दौरान क्या अहम टिप्पणी की जाती है, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए क्या आदेश सामने निकल कर आता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।